दोस्तों, क्या आपको भी मैदे में जलन, मैदे में दर्द और मैदे में तेज़ाबियत का मसला रहता है? तो आज की इस वीडियो में हम इस मसले के बारे में बात करेंगे कि ये मसला क्यों होता है और इसका सद्दबाब कैसे किया जा सकता है। ख़ास तौर पे हम ऐसी डाइट्स के बारे में बात करेंगे, ऐसी ग़िज़ाओं के बारे में बात करेंगे जिनके इस्तेमाल की वजह से मैदे की तेज़ाबियत का मसला होता है और फिर ये मसला एक ना ख़त्म होने वाली बीमारी की शक्ल इख्तियार कर लेता है। मैंने बहुत सारे मरीज़ों को देखा है जो कि बार-बार हमारे क्लिनिक्स में आते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे मैदे में दर्द रहता है, मैदे में तेज़ाबियत रहता है। इसके अलावा इस पेज के ऊपर सबसे ज़्यादा जो पूछे जाने वाला सवाल है वो भी यही होता है कि डॉक्टर साहब मेरे मैदे के अंदर तेज़ाबियत है, मुझे खट्टे ढकार आते रहते हैं, पेट में गैस बन जाती है, तो इसका कोई हल बताएं। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसी ग़िज़ाओं के बारे में बात करेंगे जिनकी वजह से ये सारे मसाइल होते हैं, क्योंकि मैदे की सेहत का जो सबसे बड़ा ताल्लुक होता है वो आपकी ग़िज़ा के साथ होता है। अगर आप ग़िज़ा अच्छी खाएंगे तो मैदा ठीक रहेगा, अगर ग़िज़ा जो है वो सही नहीं खाई जाएगी तो उससे मैदे के अंदर काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स जन्म ले सकते हैं, क्योंकि हमारी जो भी खुराक होती है वो जब हमारे मैदे में पहुंचती है तो यहाँ पे ये हज़म होना शुरू होती है और यहाँ पे ही एक तेज़ाब जिसको हम HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं वो रिलीज़ होता है। अब कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ होती हैं जिनकी वजह से इस तेज़ाब की जो प्रोडक्शन होती है, इसकी पैदावार जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और फिर ऐसी जो ग़िज़ाएँ होती हैं वो मैदे के अंदर तेज़ाबियत का, गैस का और मैदे में दर्द का बायस बनती हैं। तो चलें अब बात करते हैं उन ग़िज़ाओं के बारे में। इसमें जो टॉप ऑफ द लिस्ट ग़िज़ा आती है वो है तली हुई चीज़ें, ऐसी चीज़ें जिनको बहुत ज़्यादा डीप फ्राई किया जाता है, जैसे कि समोसे हैं, पकौड़े हैं, या इवन खाने के अंदर भी अगर गैर मियारी घी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, जो कि हमारे यहाँ अक्सर रेस्टोरेंट्स के अंदर किया जाता है, तो उसकी वजह से ना सिर्फ आप मैदे के मसाइल का शिकार होंगे, क्योंकि ये घी आपके मैदे में जाके ज़्यादा एसिड की प्रोडक्शन कराता है, बल्कि इस घी के अंदर ट्रांस फैट्स होते हैं जो कि आपके दिल की सेहत के लिए भी अच्छे नहीं होते। तो इस तरह की जो तली हुई अशिया होती हैं वो मैदे के लिए काफ़ी भारी होती हैं और इससे बदहज़मी का प्रॉब्लम अक्सर हो जाता है। दूसरे नंबर पे एक और चीज़ जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है वो है चाय। इसके अलावा कॉफ़ी और चॉकलेट, ये तीन ऐसी चीज़ें हैं जो एक ही कैटेगरी में तकरीबन आ जाती हैं। इनके ज़्यादा इस्तेमाल से भी मैदे में तेज़ाबियत का मसला होता है। ये भी आपके मैदे की जो लाइनिंग होती है, मैदे की अंदरूनी सतह होती है, उसको इरिटेट करती रहती हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैदे के अंदर जो तेज़ाब है वो ज़्यादा पैदा होना शुरू हो जाता है और फिर इससे मैदे के मसाइल पैदा होते हैं। थर्ड नंबर पे अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा जो लोग मिर्च मसाले के शौकीन होते हैं, मुरगन ग़िज़ाएँ खाते हैं, खाने के अंदर बहुत ज़्यादा मिर्च का इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी एक वजह बन सकती है मैदे की जो लाइनिंग है उनको इरिटेट करने के लिए, मैदे के अंदर ज़्यादा तेज़ाब पैदा करने के लिए। तो इसकी वजह से भी अक्सर लोगों को मैदे का प्रॉब्लम होता है। नंबर 4 पे इस लिस्ट में केचप और सॉसेज़ वगैरह हैं। चिप्स अगर आप खा रहे होते हैं, बर्गर, शवारमा या पिज़्ज़ा वगैरह खा रहे होते हैं, तो उसको एंजॉय करने के लिए ज़्यादातर लोग केचप का इस्तेमाल करते हैं। इन केचप और सॉसेस के अंदर अक्सर सिरका मिला होता है, वो भी आपकी मैदे की जो अंदरूनी सतह होती है उसको डिस्टर्ब करता है। इसके अलावा जो टमाटर होता है वो भी आपके मैदे के अंदर ज़्यादा तेज़ाब को पैदा करता है और रिसर्च में देखा गया है कि ये अज्जा भी आपके मैदे की तेज़ाबियत को बढ़ाने का बायस बनते हैं। जहाँ पे हम बर्गर, पिज़्ज़े और शवारमों की बातें कर रहे हैं, वहाँ पे एक और चीज़ इसके साथ ही जुड़ी होती है, वो है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स यानी कोला ड्रिंक्स। ज़्यादातर लोग जब भी वो बर्गर, पिज़्ज़ा या शवारमा वगैरह खाते हैं तो उसके साथ में कोल्ड ड्रिंक ज़रूर ऑर्डर करते हैं। ये ड्रिंक्स जो होती हैं कार्बोनेटेड, इनके अंदर भी गैस मौजूद होता है, फिर इनके अंदर मीठा बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है जो कि वैसे ही इंसानी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो ये ड्रिंक्स भी आपके मैदे के अंदर गैस भी पैदा करते हैं और मैदे की तेज़ाबियत को बढ़ाते भी हैं। इस लिस्ट में सातवें और आखिरी नंबर पे हम बात करें तो सिट्रस फ्रूट्स हैं। सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि लीमू है, इसके अलावा माल्टा है या चकोतरा वगैरह है। लीमू के वैसे तो बेशुमार फ़ायदे हैं, लेकिन जिन लोगों को मैदे का प्रॉब्लम होता है उनको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ये सिट्रस फ्रूट्स भी आपके लिए हाजमे के मसाइल पैदा कर सकते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन किस्म की डाइट्स हैं जो कि ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें मैदे के मसाइल रहते हैं। वो बहुत सारी जो डॉक्टर्स की फ़ीसें भी भरते हैं, क्लिनिक्स के चक्कर भी लगाते रहते हैं और फिर कंप्लेंट करते हैं कि जी डॉक्टर साहब हमारा जो मैदे का मसला है वो ठीक नहीं होता, हमने इतनी ज़्यादा दवाइयाँ भी खा ली। तो ये बात जहन में रखें कि दवाई जो है मैदे के इलाज के लिए एक एस्पेक्ट ज़रूर है, लेकिन दूसरा एस्पेक्ट जो है, अगर आप लंबा अरसा अपने मैदे को ठीक रखना चाहते हैं, तेज़ाबियत के मसाइल से बचना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा सेल्फ कंट्रोल भी करना पड़ेगा। कभी कभार इन जो मैंने ग़िज़ाओं की बात की है उनका इस्तेमाल जो है वो बुरा नहीं है, लेकिन अगर आप डेली बाहर से खाने खाएंगे या तली हुई चीज़ें जो हैं वो खाना पसंद करते हैं,
बर्गर, शवारमे, पिज़्ज़े वगैरह खाते हैं या कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं, दिन में 3-4 बार चाय पी लेते हैं और कुछ लोग इसके साथ सिगरेट भी पीते हैं, तो ये सारी चीज़ें मिला के अगर आपकी लाइफ के अंदर रहेंगी तो आपका मैदा कभी भी ठीक नहीं होगा। आप जितने मर्जी डॉक्टर्स को दिखा लें, आप जितनी मर्जी दवाई खा लें, आप जितना मर्जी पैसा खर्च कर लें, आपका मैदा ठीक नहीं होगा। वक्ती तौर पे दवाई आपको ठीक कर देगी, लेकिन आपको ये प्रॉब्लम बार बार होगा। तो इसलिए जिन लोगों को मैदे का मसला है वो तो बिल्कुल इन चीज़ों से परहेज़ करें, और जिन लोगों को मैदे का मसला नहीं है वो अभी से एहतियात करें, इन चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करें ताकि उनको फ्यूचर में मैदे के मसाइल ना हों। तो दोस्तों, ये थी वो ग़िज़ाएँ जिनसे परहेज़ करके आप अपने मैदे की सेहत को बेहतर कर सकते हैं। उम्मीद है ये मालूमात आपको पसंद आई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी तरह की और मुफीद वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगली किसी और वीडियो में फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।